लेकिन डॉक्टर साहब जो तमाशों की बात हो रही है कि 15 अगस्त अभी आज देखने को हमको मिलना है और देखिए कुछ संजय शर्मा जी हमारे जो संपादक साहब हैं वो बहुत कहते हैं बार-बार कि जब आदमी का वक़्त ठीक ना हो और ऊँट पर बैठ के निकले तो भी कुत्ता काट लिया करता है और ऐसा बहुत कुछ हो रहा है। बार-बार ऐसे घटनाक्रम हो रहे हैं। एक आपके पड़ोसी जो स्टेट है, उत्तराखंड से आया है वो जो जिसपे अभी अमिताभ जी बात कर रहे थे। मैं सोचता हूँ दिखाएँ हमारे जो दर्शक गण हैं, जिनको नहीं मालूम है, बाकी तो मालूम है। देखिए ये है वो मल्लिकार्जुन खड़गे, जिन्होंने आज राज्यसभा सिर पे उठाई। सर, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, मैं हल्द्वानी में पब्लिक स्पीच में रामलीला मैदान में रामलीला स्टेज पे भाषण किया और लाखों लोग वहां पर थे। उस वक्त मैंने किसी समाज का, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, सिर्फ मैं लोगों के समस्याओं को वहां पर बताया। लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग, बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए। ये you might have read in the newspaper. Is it the way in democracy? How you are protecting the constitution? That too, I am a leader of opposition. I am serving now. एक क्लिप ये था और ये भी दिखाया जाए दर्शकों को। ये भी देखा होगा, हम लोगों ने देखा है, लेकिन देखिए। यस सर, मैं इसको पॉलिटिकल मुद्दा कभी बनाना नहीं चाहता और मैं कभी इस सदन में सालों से यहाँ हूँ और निचला, लेकिन मैं एक शेड्यूल कास्ट हूँ, मैं एक दलित हूँ, मेरे को मदद करो, मेरी रक्षा करो बोल के कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाया नहीं। मैं लड़ने की शक्ति है, मैं लड़ता हूँ, लेकिन तुम मुझे अनटचेबिलिटी का ये करके, शुद्धिकरण करके अपमान करते हो। सर, मैं मैं सिर्फ नड्डा साहब के नाम नहीं बोल रहा, नड्डा साहब की बात नहीं है, मैं नड्डा साहब और किसी के बारे में बोलना नहीं चाहता। अगर वहां पर ये जो है ये मसला तो जानकारी है ही है आपको डॉक्टर साहब, आपको मालूम है उत्कर्ष है और बाकी जो और भी जो हम लगातार है जितनी चीजें हैं नहीं जो हम संसद का ही और हम बार बार कहते हैं सड़क पर अब सीधी सीधी और आपने बाकी सब राहुल गांधी को देख ही लिया कि वो आक्रामकता है कि अब लड़ाई के लिए पुल्ली और ये मल्लिकार्जुन खड़गे या 85 प्लस उम्र में और है ये आक्रामकता नहीं इस तरह की अब बची नहीं है जो विपक्ष में भी। और अभी आपने वो भी देखा कि वहां भी कोशिशें हुई है जो झारखंड वाला इशू, वहां भी वो पूरा जो अभी कह रहे थे कि निर्वस्त्र हो गया है मामला, वो भी किसने कैसे क्या कहाँ मैनिपुलेशन सब खुलता चला जा रहा है। तो वही जो मैंने कहा कि आप भले ही ऊंट पे बैठे नहीं, कुत्ता काट रहा है आपको। और इसके साथ में एक और चीज चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश से मैं खबर देख रहा था, उसको भी आप करिएगा क्योंकि 7 सूबों के चुनाव है और उसमें बहुत कुछ परीक्षाएं होनी, सभी से बात करूंगा उस पर। खबर आ रही है कि वो जैसे बिहार जीता था, यहाँ 50,000 रुपए का दांव खेला जा रहा है कि 20,000 अभी दे देंगे, 30,000 बाद में। अब वोट खरीदना, ये चलेंगे ये सब दांव, इस पूरे के पूरा जो अभी सीन है, दृश्य है इसमें। देखिए, सबसे पहले बड़ा गंभीर बात है और जो आज खड़गे जी ने जिस तरह से कहा वो ये बता रहा है कि हालात जो हैं वो कैसे हैं और ये कौन लोग हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ शुद्धिकरण हुआ, आज संसद में ये बात हुई। अखिलेश यादव एक मंदिर में गए थे, वहां दर्शन करके आए तो वहां पर गंगा जल से धुला गया। खुद मुख्यमंत्री आवास, कई बार ये मसला उठता है कि मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवा के और उसके बाद किया गया और वो भी से जोड़ते हैं। कथावाचक एक पिछड़ी जाति का था, उसकी पिटाई किस तरह से हुई, उसका सिर मोड़ दिया गया।
और दिक्कत क्या है कि ये सारे लोग जो ये काम करने वाले हैं, इन्होंने अपने नाम क्या रखे हुए हैं? सनातन सेवा, धर्म रक्षक, कोई कहता कि जीप काटने पर 1 करोड़ रुपया दूंगा, कोई कहता सर उतारने पर, और ये सारे अपने आप को जो है वो राम मंदिर दान डकैती में, राम मंदिर दान डकैती में ऐसे ही कोई संगठन आया था कि हमारा पैसा है, हाँ, अगर ले जा रहे हैं तो आपको। ये सब लोग हैं। और इन लोगों को ताकत कहां से मिलती है? इन्होंने वो मान लिया है कि सनातन की जो राजनीति कर रहा है वो हमारा संरक्षक है, और वो सबसे खतरनाक फेनोमेना है। भाई, सनातन की रक्षा का कॉपीराइट क्लेम कर रही है बीजेपी। अब वो सनातन सेना जो भी है जिसने ये हरकत की है, वो भले भारतीय जनता पार्टी के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो, लेकिन कनेक्ट तो मैसेजिंग, परसेप्शन, सारी चीज तो वैसे ही बनेगी। और मैं बता रहा हूं कि इस चीज का बहुत बड़ा राजनीतिक नुकसान उत्तर प्रदेश में, या मतलब मैं तो उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, वो बहुत बड़ा राजनीतिक नुकसान होगा, क्योंकि एक बड़ी संख्या है। और अब आप उस समाज को इस तरह से नहीं कर सकते, बहुत बदल गया है। संविधान ने वो शक्ति दी, वो व्यवस्था दी, माहौल दिया पहले की सरकारों ने, तो खरगे जी भी वहां तक पहुंचे, अपनी लड़ाई लड़के पहुंचे, अपने संघर्ष से पहुंचे। और आप उसको जाति के आधार पर, तो फिर वो जो बात होती है ना कि आरएसएस और बीजेपी मनुवादी पार्टियां हैं, उनके संरक्षक हैं, वो चिपक जाता है। और वो चिपक गया, अब ये चलेगा। दूसरी तरफ घटनाएं दूसरी भी हो रही हैं। जब उत्तर प्रदेश में मैं बताऊं तो थानों कचहरी में सुनवाई को लेके या उनकी प्रताड़ना को लेके इस तरह की बड़ी चर्चाएं हैं, क्योंकि थानेदारों की जातियां और अधिकारियों की जातियां, ये सब बड़ी चर्चा हमेशा रहती है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा ग्राउंड है जहां जाति जो है बहुत वो प्ले करती है, ऊपरी पायदान पे। हाँ, तो अब वो तो है। पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, संविधान में संशोधन करके और आपका हक लेने वाली जो बात थी, लोग कह रहे थे कि साहब वो चुनाव हो गया, अब नहीं चलेगा, लेकिन इस घटना ने उसको फिर से जिंदा कर दिया। और मेरी कुछ दिन पहले, इस घटना के पहले, मैं कहीं एक कार्यक्रम में था, वहां पर दलित समाज के लोग थे, पत्रकार साथी भी थे। हमने उनसे बातचीत में ये पूछा कि भाई क्या रुख है इस वोट किधर का, तो उन्होंने कहा कि देखिए, जब तक इस बार तो भूल जाए। हमने कहा अरे मायावती कमजोर हो गई है तो वोट कहाँ शिफ्ट होगा, और पैसे रुपए भी तो बढ़ते हैं। तो बोले वो पैसा देंगे, हम ले लेंगे, लेकिन वोट नहीं जाएगा। तो ये बात है। अब रह गया सवाल, तो ये एक ऐसी घटना है, एक ऐसा राजनीतिक घटनाक्रम है कि ये करंट अब नीचे तक जा चुका। अब आप उसको किस किस चीज पे पाबंद लगाएंगे? देखिए, बात वही है जो आप बात कह रहे थे कि ऊंट पर बैठे रहिए कुत्ता काटेगा। जब पर्दा झड़ने लगता, कहां कहां पाबंद लगेगा? क्या जो घटनाक्रम हुआ जंतर मंतर पे, उस पर पाबंद लगाओगे तो E20 का वो खुल जाएगा, फिर अब ये खुल जाएगा। तो आप व्यवस्था, मतलब गवर्नेंस टू बिहेवियर, हर जगह आपके छेद दिखाई देने लगे हैं। बीजेपी कैसे कितने छेदों को भरेगी और किन लोगों को अब वो लाएगी फ्रंट पे? क्योंकि वो उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, कुछ भी हो, हमारा तो मुखिया, हमारे तो मुख्यमंत्री ही सनातन वेशधारी व्यक्ति हैं। तो करेक्ट से आप कैसे अपने आप को, या तो बहुत कड़ी कार्रवाई कीजिए और ताबड़तोड़ करिए। अब ये नहीं चलेगा, अगर उसको एक दो लाइन में समेटे तो चलने वाले नहीं है। अब गिमिक्स खत्म किया, 50,000 दे दो या कुछ दे दो, अब लगता नहीं है कि 50,000 वाला जो मामला है ना सर, देखिए, अब ये दांव तो अब बिहार के में भी दरअसल मैं नहीं मानता कि इस दांव से कोई जीत हुई है। लेकिन फ्री बीस का विरोध करने वाले लोग फ्री बीस के एक्सट्रीम तक जा रहे हैं। इसको क्या कहेंगे? इसको डिफेंस कैसे करेंगे? ठीक देखते हैं सर।